हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं सब लोग आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और प्रीवियस लेक्चर्स को अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, मैं अमित कुमार आपका बहुत ही स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम आपका इस लेक्चर सीरीज़ में। और आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने जा रहे हैं अपने पास जो वेक्टर का जो सीरीज चल रहा था। हमने कल जो पढ़ा था दी एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसी सीरीज में अपन जो पढ़ने जा रहे हैं आज, तो आज अपन पढ़ेंगे subtraction of the vector, and after this subtraction we will see about the Lami's theorem, and if we will have time then we will cross the Lami's theorem towards the components, okay, the how to resolve any vector in components। तो चलिए स्टार्ट करते हैं subtraction of the vector in the vector series। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। subtraction of two vectors, चलिए अपन हेडिंग डाल देते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। ये हमने डाला सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। चलो बहुत ही अच्छा भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है भाई? बाकी करना, घटाना। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, बाकी करना, ठीक है, हिंदी में बोले तो सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए अपन दो वेक्टर ले लेते हैं। तो देखिए लेट टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बहुत ही बढ़िया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ले लिया। अब घटाएंगे अपन, सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेट टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन the subtraction of the vectors, we can write a vector minus b vector और b vector minus a vector, दोनों अपन लिख सकते हैं। लेकिन अपने को यदि अपन बोल रहे हैं कि a वेक्टर में b वेक्टर को घटाना है, a वेक्टर में b वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, देन वी विल राइट a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अरे 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना तो 5 - 3 तो करेंगे। तो अपन क्या करें, देन दिस सब्ट्रैक्शन ऑफ बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर इज a vector minus b vector, and it is simply the addition of a vector and minus b vector, that is हम क्या लिख सकते हैं, a वेक्टर माइनस b वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, a वेक्टर में ऐड करना माइनस b वेक्टर को, और जो माइनस b वेक्टर है वो b वेक्टर का अपोजिट वेक्टर है, निगेटिव वेक्टर है। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज सिंपली नथिंग बट इट इज a वेक्टर सम ऑफ माइनस b वेक्टर। ओके, बहुत ही अच्छे भाई। हम क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो सब्ट्रैक्शन होता है दो वेक्टर का, वो कुछ नहीं होता, सिंपल एडिशन होता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर होता है। लेकिन जो जिसका अपन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसका अपोजिट वेक्टर लेते हैं। चलिए देखते हैं। हमने क्या देखा कि बेटा ये अपने पास क्या था, अपने पास ए वेक्टर हमने लिया, ये हमने लिया ए वेक्टर, और हमने ले लिया सिंपली ये हमने ले लिया बी वेक्टर, ये हमने ले लिया ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इनके बीच का एंगल हमने लिया था थीटा। क्या लिया था? थीटा। तो हमने इनका एडिशन जो है, पैरेललोग्राम जो अपने पास वेक्टर एडिशन लो था, उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि जिसका जो अपने पास ये जो इसका जो एडिशन होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो अपने पास आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास आया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये अपने पास हो गया था अल्फा एंगल। बताया था कि नहीं बताया था? इतना बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पहले बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर बनाइए। माइनस बी वेक्टर अपन सिंपली नेगेटिव वेक्टर क्या करता है, मैग्नीट्यूड तो आप इसका रखो सेम, डायरेक्शन जस्ट इसकी क्या कर दो, अपोजिट कर दो। क्या मैग्नीट्यूड सेम है? क्या लेंथ सेम है? तो ये जो वेक्टर हो गया वो हो गया बेटा माइनस बी वेक्टर। क्या हो गया? माइनस बी वेक्टर।
अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का वेक्टर सम होगा? बिल्कुल होगा वेक्टर सम। तो वो जो वेक्टर सम होगा वो हमने मान लिया ये अपने पास कुछ इस प्रकार से आएगा, ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, डायगोनल, ठीक है। टू एडजेसेंट साइड ऑफ अपने पास पैरेललोग्राम, देन द वेक्टर एडिशन रिप्रेजेंट द डायगोनल, ठीक है, द डायगोनल वेक्टर ऑफ द पैरेललोग्राम। बहुत ही अच्छे भाई, डायगोनल वेक्टर ऑफ द पैरेललोग्राम, बहुत ही बढ़िया। तो अपन क्या रिप्रेजेंट कर दें कुछ इस प्रकार से, ये वाला जो होगा अपने पास, ये वाला जो होगा अपने पास, ये होगा सम ऑफ ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, दैट इज नथिंग बट इट इज ओनली दी सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या यही होगा? क्या यही होगा? और बेटा एक बात बताना जरा, क्या ये जो एंगल है, क्या ये जो एंगल अपने अब की बात ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या ये अपने पास पाई माइनस थीटा है? क्या है? पाई माइनस थीटा है। बहुत ही बढ़िया, क्या हो गया? पाई माइनस थीटा। चलिए अपन इसको अपन रिप्रेजेंट ना करके अपन अल्फा इसको दे देते हैं, क्योंकि अपन जो सारा जो अपने पास स्टडी कर रहे हैं वो अपन किसको स्टडी कर रहे हैं? इसको स्टडी कर रहे हैं, दिस सब्ट्रैक्शन को, तो अपन अल्फा बोल देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल हाँ ना बोलना पड़ेगा, साथ साथ बोलना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो हमने क्या बोला भाई, जो रिजल्टेंट दैट इज, ठीक है, अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो अपने पास आया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नथिंग बट इट इज सिंपली ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। बहुत बढ़िया। अब हमने पीछे कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड। हाउ विल यू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab and what is the angle between a vector and minus b vector, that is cos pi minus theta, पाई माइनस थीटा। तो जो रिजल्टेंट होगा अपने पास, जो मैग्नीट्यूड होगा वो अपने पास होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ये अपने पास हो जाएगा बेटा। बहुत ही अच्छे से हमने याद किया इस बात को, कल वाले लेक्चर से हमने देखा कि जो रिजल्टेंट जो वेक्टर आया उसका जो मैग्नीट्यूड आया ये अपने पास इस प्रकार से था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। वेक्टर एडिशन में हमने प्लस देखा था साइन, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन में अपने पास क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा, बिल्कुल। और ये तो अपने पास सब्ट्रैक्शन जो वेक्टर था, ठीक है ना, क्या था? सब्ट्रैक्शन जो वेक्टर है। चलो अपने पास इसको हमने आर वेक्टर दिया तो अपन इसको बोल देते हैं आर डैश वेक्टर, ये इसको आर डैश बोल देते हैं और ये अपन बोल देते हैं आर वेक्टर, ठीक है। बहुत अच्छे। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, हम क्या बोल रहे हैं कि अपन ये बोलना चाह रहे हैं व्हाट इज द डायरेक्शन, ठीक है ना, एंड द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। कैसे डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे भाई? आप अल्फा बता दो, क्या बता दो? आप अल्फा एंगल बता दो, अल्फा एंगल बता दो आप। तो अपने को पता है बेटा जो टेन अल्फा जो होता है अपने पास ये हो जाएगा बी साइन अब के बार एंगल जो है वो पाई माइनस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस पाई माइनस थीटा। बहुत बढ़िया। तो टेन अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास बी साइन थीटा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, और कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, तो ए माइनस बी कोस थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा टेन अल्फा। बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे। इतनी बात समझ में आई क्या? बहुत ही बढ़िया। इतनी बात समझ में आई? बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। अरे कोस पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कोस थीटा होता है। साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तो ये अपने पास अल्फा आ गया, ये अपने पास अल्फा आ गया, और ये अपने पास आर डैश था, ये आर वेक्टर आ गया। क्या ये सब्ट्रैक्शन हो गया? बिल्कुल। क्या ये सब्ट्रैक्शन हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछिए, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और अपन फर्दर अपन डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए हो गया आपका। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और अपन फर्दर इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अपन उसको नोट डाउन करते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे।
बहुत ही बढ़िया, शानदार, शानदार, मज़ेदार, ज़बरदस्त, शानदार, मज़ेदार, ज़बरदस्त। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में अपन ये देखेंगे, हमने पढ़ा था कल कि जो परसों, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे, हमने जब भी वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था बेटा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हमने ये देखा था कि जो अपने पास जो वेक्टर एडिशन है, ठीक है ना, वो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन आपको बता दें कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन डजंट फॉलो कम्यूटेटिविटी, ठीक है, दैट इज अपन ये बोल सकते हैं क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो होता है वो नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। बिल्कुल, ये तो बात सही है, यदि अपन माइनस कॉमन ले लें तब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। हमने बताया था आपको, कोई भी वेक्टर है यदि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो वेक्टर ही चेंज हो जाता है। तो आप ये देखिए ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, अब ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया। यदि अपन इसको कॉमन लें, अगर सपोज कीजिए हम ऐसे बोल रहे हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है, अगर अपन माइनस बी अपने पास, यदि अपन ये बोलें कि माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, बिल्कुल सही है। क्या ये सही है क्या? नहीं भाई, ये अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको अपने बोले माइनस कॉमन ले लें और ये अपने पास बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, तब ये सही है। तो देखिए, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के इक्वल नहीं है, ये माइनस है, इसके नेगेटिव के इक्वल है। इसका मतलब ये और ये वेक्टर अलग अलग हैं, बिल्कुल ठीक है ना, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। बहुत बढ़िया, ये हमने देखा। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट अपन ये बोल सकते हैं, ये एसोसिएटिविटी को भी फॉलो नहीं करता, ठीक है ना, ये एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता, बिल्कुल ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, द सब्ट्रैक्शन डजंट फॉलो द एसोसिएटिविटी, सब्ट्रैक्शन डजंट फॉलो द एसोसिएटिविटी, बिल्कुल। तो अपन ये बोलेंगे सब्ट्रैक्शन डजंट फॉलो एसोसिएटिविटी, दैट इज अपन ये बोल सकते हैं बेटा कि अपने पास ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड माइनस सी वेक्टर। सही है, बिल्कुल भाई। थर्ड अपन पॉइंट नोट डाउन कीजिए। थर्ड अपन पॉइंट क्या बोल सकते हैं, ये जो सब्ट्रैक्शन है और ये अपने पास एडिशन, देखिए आप ये देखिए अपने पास, यदि अपन ये बोल रहे हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड आप इक्वल ले रहे हैं, ठीक है ना, सपोज लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए है, देन द सब्ट्रैक्शन, देन द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा अपने पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है अपने पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा अपने पास हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। बहुत ही अच्छे। अच्छा, आर को अपन बाहर लें, देखें ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो अंडर रूट 2a अपन यदि बाहर लें तो अंडर रूट में 1 माइनस कोस थीटा, और अपने पास यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये अपने पास फॉर्मूला आता है भैया, तो ये अपने पास हो जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2, 2a साइन थीटा बाई, क्या ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल। उसमें क्या आता है 2a कोस थीटा बाई 2 आता था एडिशन ऑफ वेक्टर में, बट व्हाट वी आर गेटिंग हियर वी आर गेटिंग 2a साइन थीटा बाई 2, 2a साइन थीटा बाई 2। और यदि अपनी स्पेशल केस ले लें, ठीक है ना, स्पेशल केस ले लें, देखिए स्पेशल केस अपन क्या ले रहे हैं, यदि मान लीजिए उनके बीच का एंगल अपने पास कितना है, बिल्कुल ये देखिए अपने पास, यदि अपन ये बोलें कि इनके बीच का एंगल कितना है अपने पास 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री, देन क्या अपन ये बोलेंगे कि जो आर है वो भी अपने पास ए ही आ जाएगा, ठीक है ना। साइन 60 पुट करोगे तो 30 हो जाएगा, साइन 30 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ए बच गया अपने पास।
तो देखिए यदि अपन ये बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के इक्वल हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू ए, देन रिजल्टेंट भी ए आएगा, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट भी ए आएगा। बहुत ही अच्छे भाई, रिजल्टेंट भी क्या आएगा, ए आएगा अपने पास, रिजल्टेंट भी क्या आएगा, ए आएगा। बहुत अच्छे 3 पॉइंट्स हमने नोट डाउन कीजिए, ठीक है, 3 पॉइंट्स जो अपने इस प्रकार से हमने जो किए उसको नोट डाउन कीजिए। फर्दर अपन 4th पॉइंट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया भाई, नोट डाउन हो गया, बहुत ही बढ़िया भाई। चलिए अपन फर्दर डिस्कशन करते हैं। अपने पास 3 पॉइंट्स हो गए, बहुत बढ़िया भाई, ये अपने पास हो गए 3 पॉइंट्स हमने नोट डाउन किए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छे भाई, अच्छे बच्चे हो भाई, बहुत ही अच्छे। चलिए 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 भाई 3 पॉइंट्स हो गए। देखिए सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज द एडिशन ऑफ वन वेक्टर फ्रॉम द अदर वेक्टर दैट इज टेकन एज ए अपोजिट वेक्टर, दैट इज टेकन एज ए अपोजिट वेक्टर। बहुत बढ़िया, 3 पॉइंट्स हमने नोट डाउन कीजिए, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए भाई। चलिए बोर मत होना भाई, ठीक है ना, हर एक टीचर का पढ़ाने की स्टाइल अलग होता है, ठीक है। बोरिंग मत होना, बस यहाँ पर जो लेक्चर लेने आए हो तो बस आप ये करके आना कि मेरे को इसके रिगार्डिंग टॉपिक पढ़ना है, बस ओनली दैट टॉपिक। सो अपन नेक्स्ट जो पॉइंट अपन लिखेंगे वो अपने पास होगा 4th पॉइंट, और वो अपन क्या लिखेंगे देखिए। 4th पॉइंट में अपन ये बोल सकते हैं अपने पास, देखिए यदि मैं ये बोलूँ आपको कि बिल्कुल एक बात अपन ये देखिए, अपने पास ये बोलें कि अपने पास देखिए, हाँ ये देखिए, इफ़ अपन ये बोलें इफ़ अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाए, एडिशन ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के इक्वल ही हो जाए, ठीक है ना, एडिशन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो जाए, देन अपने पास कितना होगा, बी वेक्टर जो होगा वो अपने पास होगा 0 वेक्टर। कैसे, देखिए अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, वो अपने पास है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, तो सिंपली आप ए वेक्टर को इस तरफ लेके हैं तो माइनस ए वेक्टर होगा, और अपने पास माइनस बी वेक्टर को इस तरफ लेके जाए तो माइनस बी वेक्टर, ये अपने पास हो गया 0 वेक्टर, और ये अपने पास हो गया माइनस 2b वेक्टर। यदि अपन इस 2 को अपन डिवाइड में लेके जाएं, ठीक है ना, क्या लेके जाएं, डिवाइड में, तो अपने पास जो b वेक्टर होगा वो अपने पास आएगा 0 वेक्टर। सिंपल अपने पास इसका प्रूफ हो गया, सिंपल। 5th वाला यदि अपन पॉइंट देखें, देखिए इफ द मैग्नीट्यूड of addition of two vectors is equal to the magnitude of subtraction of that vector, subtraction of those vectors, then the angle between those vectors will be 90 डिग्री। बहुत ही बढ़िया। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, आपके पास 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर एडिशन का, वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए, तो बेटा जो थीटा होगा ना वो हमेशा क्या होगा, π/2। समझ रहे हो इस बात को? देखिए आप, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे हम बोलेंगे ऐसे। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, अपने पास परपेंडिकुलर है, इनके बीच का एंगल कितना, π/2। तो अपने पास बेटा जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा, ठीक है ना,
क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, वो बाइसेक्ट करेगा अपने पास, ठीक है, क्योंकि नहीं बाइसेक्ट अपन ये नहीं बोल सकते, हाँ π/2 है, तो अपन ये बोलेंगे ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होगा, ठीक है ना, कितना होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट एक केस में और करता है जब अपने पास मैग्नीट्यूड इक्वल हो दोनों के, तब भी बाइसेक्ट करता है एनी एंगल, ठीक है। अब देखिए अपन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ड्रॉ करें तो यहाँ पर जो अपने पास हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, और जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आएगा वो भी अपने पास कितना होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, ये हो जाएगा अपने पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब अपन ये क्या बोल रहे हैं कि जो इनका जो वेक्टर का जो अपने पास जो मैग्नीट्यूड है, ये वाला परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, तो अपने पास कितना होगा, ये वाला परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, साथ ही साथ में, और ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ये भी क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर, ये अपने पास होगा π/2 एंगल, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल है, तो थीटा कितना होगा π/2, ये वाला जो थीटा होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा π/2 हो गया। कैसे आया ये, इसको प्रूव करते हैं भाई, चलिए इसको लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास हो जाएगा 2ab कोस थीटा, ठीक है, बहुत अच्छे। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा, यदि अपन ये बोले कि इनका स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो अपने पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा 4ab कोस थीटा, 4ab कोस थीटा इक्वल टू 0। एक बात बताइए, क्या 4 0 हो सकता, नहीं, ये भी नहीं 0 हो सकता, ये भी नहीं 0 हो सकता, इसका मतलब 0 कौन कर रहा है, ये वाला फैक्टर इसको 0 कर रहा है, तो इसका मतलब कोस थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बेटा कोस थीटा 0 कहाँ पर होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। whenever the magnitude of the addition of two vector is equal to the magnitude of the subtraction of the two vector, then we will get the theta is equal to π/2, that is the angle between those vector will be always π/2, always 90 डिग्री। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा जब भी अपने पास एडिशन वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ दोस वेक्टर। बहुत बढ़िया, इतना बात समझ में आए, हमने इसका प्रूफ भी बताया आपको, और ये थीटा इज इक्वल टू π/2 हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए भाई इसको। चलिए नोट डाउन हो गया आपका, बहुत ही बढ़िया। चलिए नोट डाउन हो गया अपने पास। चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए अपन जो नेक्स्ट अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, देखिए ये अपने पास हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बहुत ही अच्छे भाई, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे भाई। चलिए अब देखिए, इफ यदि मैं आगे बात करें अपन, ठीक है ना, आगे यदि अपन बात करें, देखिए अपन ये बात करें कि व्हाट इज द लेमीज थ्योरम, लेमी प्रमेय, ठीक है। लेमीज थ्योरम क्या होती है, देखिए लेमीज थ्योरम क्या होती है, देखिए हेडिंग डालिए, नई जो हेडिंग है अपने पास वेक्टर एडिशन हो गया, ठीक है, सिंपल, और अपने पास हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, हमने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। वेक्टर के टाइप्स हमने अब तक के कवर कर लिया, साथ ही साथ में हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं लेमीज थ्योरम, क्या देखते हैं बेटा, लेमीज थ्योरम, बहुत बढ़िया। लेमीज थ्योरम क्या कहती है, देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए लेमीज थ्योरम क्या बोलती है, बहुत अच्छे। देखिए अपने पास 3 वेक्टर लेते हैं, देखिए, ठीक है ना, देखिए इफ थ्री वेक्टर A vector, B vector and C vector represent the sides of a triangle, in
इन सेम ऑर्डर, बहुत ही बढ़िया, इन सेम ऑर्डर, इन सेम ऑर्डर, ओके, इन सेम ऑर्डर, दैट इज वी कैन से दैट इन सेम ऑर्डर। बहुत बढ़िया भाई, देखिए ठीक है ना, बहुत बढ़िया, सेम ऑर्डर। देन हम जानते हैं क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। देन न लिखकर अपन ये बोल रहे हैं दैट इज, ठीक है, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। देन देखिए हम क्या बोल रहे हैं, 3 वेक्टर हैं अपने पास, ये हमने बोला ए वेक्टर, ये हमने क्या बोला ए वेक्टर, सेकंड हमने बोला बी वेक्टर, और जो एक ट्रायंगल में चलेंगे भाई, ये ट्रायंगल की साइड्स हैं, और सेम ऑर्डर में बोल रहे हैं भाई, ये अपने पास सी वेक्टर है, अपने पास सेम ऑर्डर में है भाई, तीनों क्या है सेम ऑर्डर में। तो हमने कर चुके हैं हमने बात, जब भी 3 वेक्टर जो हैं सेम ऑर्डर में होते हैं तो अपने पास ट्रायंगल वाला ये वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर होता है अपने पास। वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन में हमने कर लिया ये बात। तो इसको यदि आपको देखना है तो अपने पास जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था, उसमें जाइए आप, क्योंकि वहाँ पर हमने डिटेल से इसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने किया है। बहुत ही बढ़िया। तो ये अप्रोक्सीमेट आपको थर्ड और सेकंड लेक्चर में मिल जाएगा आपको। तो ये अपने पास होगा अपन, मैं इसकी लिंक जो है इस लेक्चर की वो नीचे पुट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए, तो ये हमने पास देखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर होगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को क्या मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा। देखिए ये अपने पास हो गया, अपने पास ए वेक्टर, क्या हो गया अपने पास, ये हो गया बेटा ए वेक्टर, और क्या बी वेक्टर को डिस्प्लेस करके अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये अपने पास हो गया बी वेक्टर, और क्या बेटा सी वेक्टर को अपन ऐसे लिख सकते हैं अपने पास, ये वाला जो होगा अपने पास सी वेक्टर। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डज नॉट अकर, डज नॉट अल्टर या डज नॉट चेंज। तो देखिए अपन क्या करते हैं, ठीक है ना, ये वाला एंगल मान लीजिए अल्फा है, ठीक है ना, ये वाला एंगल मान लीजिए बीटा है, और ये वाला एंगल मान लीजिए गामा है। तो यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ए और बी के बीच का एंगल कौन सा, गामा। तो अपन क्या बोलेंगे, ए की डायरेक्शन इस तरफ है और ये अपने पास होगा गामा, ठीक है, और ये अपने पास जो बी है, ठीक है, बी और सी के बीच का जो एंगल अपने पास हो गया अल्फा, तो ये वाला एंगल हो गया अपने पास अल्फा, ठीक है। और अपने पास सी और ए के बीच का यदि अपन एंगल देखें, सी और ए के बीच का यदि एंगल देखें अपन, सी वेक्टर और ए वेक्टर का, तो सी वेक्टर और अपने पास ये वाला, ठीक है ना, अपने पास सी वेक्टर और ए वेक्टर का जो एंगल है वो अपने पास हो गया बेटा बीटा, ये अपने पास हो गया बीटा। तो अपने पास लेमीज थ्योरम क्या कहती है, देन, ठीक है, लेमीज थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम, ठीक है ना, लेमीज थ्योरम हम क्या गेट करते हैं, अपन ये प्राप्त करते हैं ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन अपने पास साइन बीटा, और अपने पास सी अपॉन अपने पास होगा साइन गामा। ये बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, ये अपने पास हो कहती है लेमीज थ्योरम, ठीक है। लेमीज थ्योरम को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली ये एक प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब इनका रिजल्टेंट 0 है। क्या बोला, इनका रिजल्टेंट 0 है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का रिजल्टेंट यदि 0 हो और वो प्लेन में लाई करें अपने पास, ठीक है, क्योंकि 3 जो वेक्टर है जिनका रिजल्टेंट 0 है तो वो प्लेनर में होंगे, एक प्लेन में ही लाई करेंगे, को प्लेनर होंगे। ये अपने प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, ठीक है ना। यदि कोई भी 3 वेक्टर, ठीक है, जो 0 रिजल्टेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, 0 रिजल्टेंट आ रहा है, तो वो तीनों वेक्टर एक को प्लेनर होंगे, और बिल्कुल को प्लेनर होंगे। और इस केस में ए अपॉन साइन अल्फा इस प्रकार से अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं,
ए अपॉन साइन अल्फा, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल, और अपने पास बी अपॉन साइन बीटा और सी अपॉन साइन गामा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपन ने ये लेमिस थ्योरम का दिया। भाई इनका प्रूफ अपन नहीं देख रहे इनका, ठीक है। इसका जो प्रूफ है अपने पास, ये अपन इसको स्किप कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रूफ है वो अपने पास ज्योमेट्रिकल कुछ नीड्स हैं, ज्योमेट्री को अपन रिप्रेजेंट करके अपन इनको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना प्रूफ अपने को कोई पूछता भी नहीं है एग्जाम में, और ये जस्ट अपने पास जो अपन जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगी लेमिस थ्योरम, ठीक है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है अपने पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि अल्फा जो एंगल है, ठीक है, अपन ये बोले अल्फा इज एंगल बिटवीन, अल्फा किन किन के बीच का एंगल है अपने पास, यदि अपन बोले अल्फा जो है वो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड अपन बोले बीटा इज एंगल बिटवीन, अपन बोले बीटा जो है वो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर का है, और अपने पास यदि गामा बोले गामा इज एंगल बिटवीन अपने पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बहुत ही बढ़िया भाई, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये अपने पास नोट डाउन कीजिए इसको बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे भाई। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, 1 2 and 3, ओके। इरेज इट, शैल आई इरेज इट, ओके। तो अपने पास हो गया लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम हमने किया, बहुत ही बढ़िया भाई, लेमिस थ्योरम हमने कर लिया, बहुत ही अच्छे। चलिए अब देखिए एक टॉपिक आता है अपने पास, ठीक है। अपन वेक्टर एडिशन पढ़ चुके, सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ लिया, अब अपन अपने पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और पढ़ेंगे। क्या वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, और क्या वेक्टर्स को डिवीजन अपन कर सकते हैं, क्या वेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं क्या, ठीक है, वो भी अपन देखें कि वास्तव में क्या वेक्टर इज डिविजिबल और नॉट, वेक्टर टू वेक्टर इज डिविजिबल और नॉट। एक्चुअली वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते अपन, ठीक है। वेक्टर का एडिशन किया जा सकता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर का डिवीजन नहीं कर सकते। वो अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन एक टॉपिक देखते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट्स। बहुत बढ़िया, देखिए क्या बोला हमने, रिजोल्यूशन, ठीक है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, बहुत अच्छे, रिजोल्यूशन, ठीक है अपने पास, ये बहुत बढ़िया। तो अपन ने बोला रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट्स, भाई ये क्या है कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होते हैं, पार्ट्स बोल सकते हैं, या ठीक है जो अपने पास जो भाग हैं, ठीक है, इस वेक्टर का जो भाग है, सपोज कीजिए अपने पास कोई वेक्टर दे दिया, कोई बोले इसका कंपोनेंट क्या है, तो भाई ये इस वेक्टर को अपन 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, ये 4 कंपोनेंट में अपन जब डिवाइड करें, ठीक है, तो उन कंपोनेंट्स को जब अपन ऐड करें तो अपने पास यही वेक्टर आ जाना चाहिए जिस वेक्टर का अपन कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है। यही मेथड अपन देखिए, पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं फिर अपन देखें, चलिए ठीक है। देखिए ये बोले अपन व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड, व्हेन ए वेक्टर इज अपने पास स्प्लिटेड, बहुत बढ़िया, व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू, ठीक है अपने पास, ठीक है, व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू कंपोनेंट्स, ठीक है, इनटू कंपोनेंट्स या अपन पार्ट्स बोल सकते हैं। व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू कंपोनेंट्स, व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू अपने पास कंपोनेंट्स, बहुत बढ़िया, कंपोनेंट्स, ठीक है, दैट आर परपेंडिकुलर, ठीक है, दैट आर परपेंडिकुलर ईच अदर, ठीक है, दैट आर परपेंडिकुलर ईच अदर, बिल्कुल
कोई वेक्टर है उसको अपन कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, लेकिन वो कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? ईच अदर, देन these components are called orthogonal। क्या बोला? ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या बोल सकते हैं? ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, ऑर्थोगोनल और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बहुत ही बढ़िया भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ऑर्थोगोनल और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है भाई। क्या बोला हमने ये बोला अरे एक वेक्टर है उसको टुकड़े कर दो, उस वेक्टर के टुकड़े कर दो, और जो टुकड़े हैं आपस में, जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्या अपन किसी वेक्टर के टुकड़े कर रहे हैं तो क्या जो टुकड़े होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे, क्या वो भी वेक्टर होंगे? बिल्कुल होंगे, और वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। चलिए देखते हैं, अपन कोई एक वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर, उसके अपन टुकड़े करते हैं। चलिए, तो अपन क्या करते हैं, कोई एक ए वेक्टर ले लेते हैं। चलिए सपोज कीजिए उस वेक्टर को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया। ये अपने पास क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये अपने पास क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, बहुत बढ़िया। और ये अपने पास क्या है? वाई एक्सिस है। चलिए भाई, क्या है ये? वाई एक्सिस, बिल्कुल। ये अपने पास क्या, हमने पास ओरिजिन दे दिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, बहुत अच्छे। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, लेट ए वेक्टर, बहुत बढ़िया। लेट देर इज ए वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन कार्टेशियन टू डायमेंशनल सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने बोला कि ए वेक्टर है इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हमने बोला ये ए वेक्टर है, बहुत बढ़िया। और जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है? थीटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इस ए वेक्टर के अपन टुकड़े करेंगे भाई। क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे, तोड़ देंगे अपन इसको अपन तोड़ देंगे। तोड़े, चलिए इसको तोड़ देते हैं। तो अपन कैसे तोड़ेंगे भाई इसको? बहुत बढ़िया। देखिए हम ऐसे टुकड़े करेंगे कि वो आपस में परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो एक बात बताइए मुझे, यदि हम ये बात करें कि ये वाला जो पॉइंट है O है अपने पास, और ये वाला जो पॉइंट है सपोज कीजिए ये P है अपने पास, तो देखिए P से अपन परपेंडिकुलर डाल रहे हैं भाई, परपेंडिकुलर डाल दें। ये बहुत बढ़िया भाई, इसको परपेंडिकुलर हमने डाल दिया, बहुत बढ़िया भाई। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये अपने पास हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री है, बहुत बढ़िया। अब क्या एक बात बताइए आप मुझे, क्या इस वेक्टर को अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये अपने पास हो गया, नेमिंग दे देते हैं OP अपने पास क्यों हो गया? देखिए क्या हम ये बोलते हैं कि ये जो लेंथ है वो AX है। क्या है? AX है। और अपने पास ये वाला देखिए, ये वाई एक्सिस में अपन ये बोल रहे हैं कि ये अपने पास, ये जो वेक्टर अपने पास, ये वाला, ये जो है अपने पास, ये जो अपने पास है, अपन ये बोलते हैं OPQ, और इसको अपन बोल देते हैं R। ठीक है ना, अपन ये बोलते हैं कि अपने पास, ठीक है, इसको बोल देते हैं PQ, और अपने पास हो गया R। तो देखिए ये वाला जो है अपने पास बोल देते हैं, ये हो गया Y, इस मैग्नीट्यूड Y। ठीक है, अब एक बात बताइए, अपन क्या बोलते हैं? बाई वेक्टर एडिशन ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल लो। ठीक है, क्या ट्रायंगल लो ले लें अपन वेक्टर एडिशन के लिए? ट्रायंगल लो वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि ये वाला जो वेक्टर है AX वेक्टर, और ये वाला जो वेक्टर अपने पास Y वेक्टर। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? क्या मैं ऐसे बोल दूं कि अपने पास ये वाला जो A वेक्टर होगा, क्या अपने पास AX वेक्टर प्लस अपने पास होगा AY वेक्टर, इक्वेशन नंबर। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या हमने इसको वेक्टर एडिशन से लिख दिया? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अपने को पता है ये वाला AX वेक्टर है, ये वाला AY वेक्टर है, तो
जो क्लोजिंग साइड ऑफ ट्राइंगल होगी इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट द वेक्टर एडिशन ऑफ दोज वेक्टर है, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। एंड सिंपली अब देखिए, एंड क्या मैं ऐसे ये बोल सकता हूं कि जो ए एक्स वेक्टर है, क्या ए एक्स वेक्टर को ऐसे बोल सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है और उसकी डायरेक्शन आई कैप है, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है इसके जो अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप हमने बोला था। अपने पास जो यूनिट वेक्टर की हमने डेफिनेशन बताई थी आपको, टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर, हमने वेक्टर के टाइप में हमने बताया था कि ए एक्स आई कैप होगा, ठीक है। वो आई कैप जो वो एक्स एक्सिस के अलोंग अपन यूनिट वेक्टर देते हैं। एंड अपने पास देखिए क्या ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई जे कैप ले दिया, एंड क्या ए जेड वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास बेटा ए जेड के कैप बोल दिया। बहुत ही बढ़िया बोल दिया अपने पास। क्या यहाँ पर थ्री डायमेंशनल नहीं है, तो अपन इसको अपन अवॉइड करें क्योंकि ये 2 डायमेंशनल सिस्टम दे रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये अपने पास हो गया बेटा, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। साथ ही साथ आप एक बताइए मेरे को, क्या कोस थीटा जो होगा, क्या कोस थीटा जो होगा क्या ए एक्स अपॉन ए होगा, बिल्कुल। और क्या साइन थीटा जो होगा क्या ए वाई अपॉन ए होगा, बिल्कुल होगा भाई, इक्वेशन नंबर 3। तो एक बात बताइए, इक्वेशन 1 2 3 से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 एंड 3 से अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, हम ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप, ए एक्स को मैं लिख सकता हूँ ए कोस थीटा। तो अपन ने क्या बोला, यहाँ पर हो गया बेटा ए कोस थीटा आई कैप प्लस यहाँ पर होगा बेटा ए साइन थीटा और यहाँ पर होगा बेटा जे कैप। बहुत बढ़िया, ये अपने पास आ गया वेक्टर को टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है। क्या करना, वेक्टर को टुकड़ों में तोड़ना। तो आपके पास यदि 2 टुकड़े दे दिए जाएं, 2 डायमेंशनल में कोई वेक्टर के 2 टुकड़े दे दिए जाएं, तो आप सिंपली उनसे एक वेक्टर बना सकते हैं और वो वेक्टर होगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, सिंपली द वेक्टर एडिशन। एंड दोज कंपोनेंट्स विल बी दी ए कोस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। क्या इतना समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अरे चेहरे पर स्माइल दे के पढ़ा कीजिए, ठीक है, बहुत मजा आएगा। बीच बीच में यदि अपने पास जब स्ट्रेस आ रहा तो पानी पीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अपन इसको नोट डाउन करते हैं। लगते हाथ अपन ये देख लेते हैं, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ थीटा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। देखिए, ठीक है ना, द डायरेक्शन अपन ये बोले द डायरेक्शन, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बेटा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखिए टेन थीटा अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, टेन थीटा जो होगा अपने पास, क्या बेटा मेरे पास ए वाई बटा ए एक्स हो गया। क्या थीटा इज इक्वल टू बेटा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स हो गया, बिल्कुल हो गया मेरे बेटे, ए वाई अपॉन ए एक्स हो गया, ये अपने पास हो गया। क्या अपन थीटा बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। क्या अपन कंपोनेंट से, टुकड़ों से क्या उस वेक्टर को बना सकते हैं, क्या टुकड़ों से तुम जोड़ सकते हो क्या वेक्टर को, बिल्कुल। आप वेक्टर के टुकड़े दे दीजिए, हम जोड़ देंगे। इंसान के टुकड़े दे दीजिए, हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन वेक्टर के टुकड़े दे दिए जाए तो मैं जोड़ दूंगा। कैसे, वे एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, ये 2 डायमेंशनल सिस्टम में है। यदि आपको 3 डायमेंशनल सिस्टम में दे दिया जाए तो 3 डायमेंशन का अभी करेंगे, लगते हाथ ही करेंगे, साथ ही करेंगे, हम दोनों साथ करेंगे इसको। चलिए नोट डाउन कीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, बहुत ही बढ़िया। 1 2 and 3 we will going to erase this, okay। तो भाई हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भाई, इसको इरेज कर दें, बहुत बढ़िया है, इरेज कर दें, बहुत बढ़िया, ओके। तो ये हमने किया इनको इरेज। अब देखिए कुछ एक बात है अपने पास, क्या ये जो कंपोनेंट्स अपन बना रहे हैं इनके ऊपर कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस कर लें। देखिए आपने इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाए, आपने इस वेक्टर के क्या बनाए बेटा, कंपोनेंट्स बनाए, ए वेक्टर के कंपोनेंट बना लिए, बिल्कुल। क्या इसी प्रकार से अदर जो वेक्टर दे दिया जाए तो उसका भी कंपोनेंट आप बना दोगे, बिल्कुल बना देंगे भाई, बिल्कुल बना देंगे, बहुत ही बढ़िया। चलिए अच्छा जी, चलिए अब देखिए, चलिए बहुत अच्छे भाई। तो देखिए बेटा अपन आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है।
देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन नोट डाउन करें तो देखिए क्या होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन देखिए, बहुत बढ़िया। देखिए अपन क्या बोल सकते हैं, नोट लगाकर अपन ये बोल सकते हैं बेटा, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डाल दें। एक बात अपन देख सकते हैं, देखिए एनी वेक्टर, ठीक है, अपन ये बोल सकते हैं एनी वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन दी axis on which we are taking components, बहुत बढ़िया। but the components depend on the axis on which we are taking components। बहुत ही बढ़िया। क्या बोला हमने ये बोल रहे हैं कि आप एक एग्जांपल देखिए, आप एक बात बताइए, ये जो अपने पास ए वेक्टर है, ये अपने पास कोई एंगल हमने लिया θ1, तो इसका एक जो अपने पास कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा a cos θ1, और y डायरेक्शन में जो अपने पास कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास a sin θ1। बट यदि आप ये जो एक्सिस है आप इसको चेंज कर दें, ठीक है ना, आप इस एक्सिस को चेंज कर दें, मान लीजिए ये अपने पास इस एक्सिस को हमने कुछ इस प्रकार से चेंज कर दिया, ये हमने इस प्रकार से एक्सिस हमने एक तो ये एक्सिस ले ली, एक ये एक्सिस ले ली, बिल्कुल। ये सपोज कीजिए x1 थी, ये अपने पास की थी y1 थी, लेकिन अब की बार x2 ये हो गई अपने पास और ये अपने पास हो गई y2। अब इस वाली जो एक्सिस है इसके अकॉर्डिंग जो अपने पास जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, ये जो एंगल होगा ना अपने पास, ये वाला जो एंगल अब की बार इस पर डिपेंड करेगा जो कंपोनेंट है, ठीक है ना, इस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल। तो ये वाला जो एंगल जो होगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा अपने पास मान लेते हैं ये होगा एंगल θ2। अब जो इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो हो जाएगा a cos θ2, ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो अपने पास हो गया a sin θ2। तो आप एक बात बताइए, x1 y1 में अपन ये बोले a वेक्टर जो होगा अपने पास a cos θ1 i k प्लस a sin θ1 j k पाया। बट यदि अपन x2 y2 सिस्टम में बोले कि a वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास हो गया a cos θ2, ये i कैप डैश हो गया, ठीक है, प्लस ये अपने पास हो गया बेटा a sin θ2 j कैप डैश। बट वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपोनेंट सब वो चेंज हो जाएंगे। ये वाला कंपोनेंट a1 sin θ1 a cos θ1 अब की बार जो हो गया वो हो जाएगा अपने पास a cos θ2 और अपने पास हो जाएगा a sin θ2। क्या कंपोनेंट्स चेंज हो गए? बिल्कुल हो गए। क्या कंपोनेंट्स चेंज हो गए? बिल्कुल हो गए, कंपोनेंट्स चेंज हो गए। लेकिन वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही पकड़े हो। सेकंड अपन पॉइंट अपन ये बोले, देखिए, ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर, अपन ये बोले ए वेक्टर, ठीक है, ऑन दी परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस इज ऑलवेज जीरो। कैसे? हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं बेटा, आपके पास ये अपने पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और आपको क्या करना है, आपको कंपोनेंट लेना है इस एक्सिस के अलोंग। ये अपने पास हो गया बेटा 90 डिग्री, क्या हो गया π/2, ये अपने बोले 90 डिग्री। अपन ये बोले कि इस एक्सिस के अलोंग आपको क्या लेना है, कंपोनेंट। तो बेटा इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो अपने पास आएगा a cos 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू होगी अपने पास 0, कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, 0 कंपोनेंट आएगा। तो कोई भी वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट लेना तो वो ऑलवेज 0 आएगा। क्या आएगा? ऑलवेज 0 आएगा। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास 2 पॉइंट हमने नोट डाउन किए। हाँ तो भाई नोट डाउन कर लिया,
बहुत बढ़िया, इतना नोट डाउन हो गया। तो अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और वो होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अब तक हमने 2 डायमेंशन किया, और आज इस लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्शन का भी पढ़ा। बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पीछे वाला रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, ताकि जो अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उससे आप कनेक्ट कर पाएँ, लिंक कर पाएँ। ठीक है। और भाई स्पोर्ट्स खेलिए, ठीक है, चेहरे पर वो स्माइल के साथ पढ़िए, और जितना हो सके आप रनिंग कीजिए, स्पोर्ट्स कीजिए, ठीक है, और लिक्विड लेते रहें, और अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ये जो एज आपकी पढ़ने की है, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन पढ़ेंगे और ग्रो करेंगे। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।